हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग अपने मार्केटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। दिसंबर 2011 के पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, क्रैम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए। तो यहाँ पे चीज़ों की नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। सो मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो पहले हम लोगों के पास में कितने वेरिएबल होते थे? 4 वेरिएबल होते थे। कौन कौन से? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आप लोगों के पास में किन्होंने दी है? दिस इज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। इसी से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ जाएगा। तो मार्केटिंग के ये जो 4 पी है, इसका जो कंसेप्ट है ये किन्होंने कॉइन किया था? जेम्स कुलिटन ने इसका कंसेप्ट कॉइन किया था। ठीक है, इनके 4 वेरिएबल कौन कौन से होते हैं ये फिलिप कॉटलर ने बताए हैं। ठीक है, फर्दर आप लोगों के पास में अब 3 पी और इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? एक आप लोगों के पास में आया है पीपल, एक है प्रोसेस और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? फिजिकल एविडेंस होता है। ये जो है ये 3 ये किन्होंने दिए हैं? ब्रूम बिटनर ने दिए हैं। तो ये आप लोग के पास में फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन होगी। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल होते हैं जो एक फर्म यूज करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये डेफिनेशन मैकार्थी ने दी है। मार्केटिंग मिक्स का जो की डेफिनेशन मैकार्थी ने दी है। ठीक है, किन्होंने दिया? मैकार्थी ने दिया मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन। 4 वेरिएबल होते हैं, ये किन्होंने बताया है? फिलिप कॉटलर ने बताया। याद रखिएगा, डेफिनेशन मैकार्थी ने दी है लेकिन जो 4 वेरिएबल होंगे वो फिलिप कॉटलर ने बताया है। मार्केटिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैच किए जाते हैं और ऑनरशिप को अफेक्टेड किया जाता है। ये जो है ये व्हीलर की डेफिनेशन है। और मार्केटिंग के अंदर कंसर्न किया जाता है ऑल द रिसोर्सेज और एक्टिविटी जिससे गुड्स का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये कंडफ, स्टिल एंड कवर्डे ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो सीधा प्रोड्यूसर से किसके पास में जाता है? कंज्यूमर के पास में या कस्टमर कह लो, तो वो डायरेक्ट चैनल होता है। लेकिन जहाँ पे बीच में होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं, फिर कंज्यूमर होते हैं, तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो कौन से वाला जो है वो डायरेक्ट टाइप नहीं है? सो मल्टीपल शॉप खोली जा रही है तो शॉप तो डायरेक्ट ही हो जाएगा आप लोगों के पास में। ठीक है, डोर टू डोर सेलिंग डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मेल ऑर्डर डायरेक्ट है। लेकिन एजेंट आ गए, जहाँ पे एजेंट आ गए, ब्रोकर आ गए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? सेल्स पोर्टफोलियो के लिए इंटरनल सेल प्रमोशन की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मर्चेंडाइज अलाउंस जो रहता है ये क्या हो जाएगा? डीलर प्रमोशन के लिए होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। काउंट एंड रिकाउंट ऑफ स्टॉक, कंज्यूमर प्रमोशन, ये वाली जो बात है ये गलत हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग किसके लिए की जाती है? प्रमोशन के लिए की जाती है। एडवर्टाइजिंग के लिए पेड होती है, एक स्पॉन्सर होता है जो एडवर्टाइजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। असर्शन एंड ए रीजन। एडवर्टाइजिंग अभी मैंने आपको बताया ये क्या होती है? पेड होती है। एक जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है वही क्या करता है? ऐड करता है। तो एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड्स को बेचने में, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी किसके पार्ट होते हैं? प्रमोशन मिक्स के पार्ट होते हैं। गुड्स की प्रमोशन की जाती है, उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए वर्क करता है, बाय वन गेट वन फ्री। तो सेल्स प्रमोशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ए गुड एडवर्टाइजमेंट प्लान। तो देखो, सेल प्रमोशन है, बाय वन गेट वन फ्री, तो इसके बारे में बताएगा कौन? एडवर्टाइजमेंट प्लान ही बताता है ना। तो ये इनकम्प्लीट है बिना एक एडवर्टाइजमेंट प्लान के, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द 3 एलिमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल? तो सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल होती है। सर्विस मार्केटिंग गुड्स क्या होती है? टेंजिबल होती है, लेकिन सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल होती हैं और पेरिशेबल नेचर की होती है, जल्दी खराब हो जाती हैं और इनकंसिस्टेंट होती है। हर किसी की सर्विस का तरीका अलग अलग होता है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या होता है? एक सर्विस ट्रायंगल होती है जिसके अंदर आपके पास में क्या होते हैं? 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन रहता है यहाँ पे? सर्विस मार्केटिंग के अंदर आप लोगों के पास में कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। वो कौन कौन सी रहती हैं? तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? तो सर्विस का मीनिंग क्लियर हो गया। तो सर्विसेज जो रहती है ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएंगी कि जो
सर्विसेज का नेचर क्या होता है ये क्लियर हो गया। सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेंजिबल नेचर के आप लोगों के पास में रहती हैं। सर्विस जो होती है ये आप लोगों के पास में क्या हो जाती हैं, पेरिशेबल नेचर की होती हैं। उसके बाद में सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता है, सभी क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो ये जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, यहाँ पे 3 जो होते हैं आप लोगों के पास में पर्सन होते हैं। कौन कौन होते हैं, कंपनी होती है, एम्प्लॉय होते हैं, और कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं। तो मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉय होते हैं, और कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और कंज्यूमर होते हैं। तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन हो जाएंगे, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल के अंदर आप लोगों के पास में कौन कौन आता है, मैनेजमेंट आती है जो कंपनी है, ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं जो क्या लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो जो मैनेजमेंट और कंज्यूमर, कंपनी कह रही है कंज्यूमर को, कहती है ना डायरेक्ट कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मार्केटिंग होती है ये क्या कहलाती है, ये आप लोगों के पास में क्या होती है, एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है कि ये कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को कह रही है, ठीक है। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को जो बात कहती है कि किस तरीके से उसका फंक्शन परफॉर्म हो, तो वो क्या कहलाती है, इंटरनल मार्केटिंग होती है। और किस तरीके से एम्प्लॉय कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, ये जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या कहलाती है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग कहलाती है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच में इंटरनल, मैनेजमेंट कंज्यूमर के बीच में एक्सटर्नल मार्केटिंग, और एम्प्लॉय कंज्यूमर के बीच में क्या रहता है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग होती है। So this is for this session. Hopefully you clear all the things. So thank you to